नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स, जिसको हम कह सकते हैं कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। क्या है भाई ये? आपने नाम सुना एक ई नाम पर हम क्या करते हैं, अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन क्या ज़मीन में आपने ऐसा सुना है? कई सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं, कई सारे क्या अपने इंडिया में अभी तक ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है जो कृषि भूमि का सही प्राइस तय कर सके। कितना उसका मूल्य होना चाहिए, किस भाव में वो ज़मीन बेचनी चाहिए, किस भाव में ज़मीन खरीदनी चाहिए, उसका ऐसा कोई पैरामीटर तय ही नहीं है। ये हर गांव में अपने अपने हिसाब से ज़मीनों को खरीद लिया जाता है, बेच दिया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल एजेंट का होता है। कई बार तो एजेंट का कमीशन ज़मीन की कीमत से ज़्यादा हो जाता है। खरीदने वाले को वो ज़मीन दोगुनी भाव में पड़ती है, जबकि किसानों को दोगुना भी मिलता नहीं है। दोगुना छोड़ो, जो उसका आधा है वो भी नहीं मिल पाता। बीच में सारा कमीशन एजेंट ले जाते हैं। और तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में नुकसान किसका होता है? किसान का। तो इसमें भी एक ऐसी पारदर्शिता, एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एजेंट का काम यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऐसी ई मार्केट प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर हम अपनी ज़मीन की सही कीमत का पता कर सकें, अपनी ज़मीन को ऑनलाइन ही बेच सकें, खरीद सकें। तो इसीलिए बनाया गया है एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स। आपने नाम सुना होगा IIM का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। इन्होंने लॉन्च किया है एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स। अच्छा, ये सिर्फ अकेले इनका काम नहीं है। आपने नाम सुना होगा एस फार्म इंडिया का, एक एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है तेलंगाना के अंदर, जो ये काम ऑलरेडी कर रही है, सक्सेसफुली कर रही है। हम कह सकते हैं कि भाई ये जो एस फार्म इंडिया है, ये इंडिया की पहली फर्स्ट एग्री लैंड मार्केट प्लेस है। ये पहली ऐसी ई मार्केट प्लेस है जहां पर ज़मीनों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है ऑनलाइन। तो इसी एस फार्म इंडिया के साथ मिलकर के IIM अहमदाबाद ने कोलैबोरेट करके यहां पर डेवलप किया है एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स। इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? ISALP। दोनों को कंबाइंड करके नाम रख दिया IIM अहमदाबाद एस फार्म इंडिया एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स, ISALPI। अभी फिलहाल तो ये जो आपका एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स है, ये पूरे नेशन वाइड नहीं है। अभी इसको पायलट बेसिस पर कुछ ही राज्यों में लॉन्च किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कर्नाटका की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 राज्यों में अभी इसको शुरू किया है। धीरे धीरे दूसरे राज्यों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस इंडेक्स में डाल करके और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको नेशनल लेवल पे लाया जाएगा। बात यह है कि भाई ये इंडेक्स काम कैसे करेगा, कैसे पता करेगा कि भाई कीमत क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो पैरामीटर ही नहीं पता। अभी हमें ऐसा कोई पैरामीटर बताया ही नहीं गया कि भाई उस ज़मीन की कीमत कितनी होनी चाहिए। हर गांव में हर किसान, वहाँ के जो लोग हैं खरीदने वाले, बेचने वाले, वो अपने हिसाब से ही ज़मीनों की कीमतें तय कर लेते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं किसान को नुकसान ज़रूर होता है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स अभी इस इंडेक्स में डाले गए हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी और फैक्टर्स इसमें ऐड होते जाएंगे। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये इंडेक्स पूरी तरह से पूरा हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। ये सूचकांक अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है। ज़रूरत के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से इसमें और चेंजेस हो सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि नियरेस्ट टाउन, भाई आपकी जो खेती की ज़मीन है उससे कस्बा कितनी दूर पर है, शहर कितनी दूर पर है, नियरेस्ट एयरपोर्ट, या एयरपोर्ट नहीं है तो एयरपोर्ट आने की संभावना, इन चीज़ों को देखा जाएगा। या फिर इरिगेशन फैसिलिटी, जो ज़मीन आप बेच रहे हो वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के हिसाब से। जैसे इरिगेशन फैसिलिटी को लेकर के हम बात करें तो 15% तक आपकी कीमतों को बढ़ाया जा सकता है इस सूचकांक के हिसाब से। नियरेस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, जहां आपकी खेती है वहां से अगर आसपास में कहीं एयरपोर्ट है तो आपकी ज़मीन की कीमत 20% तक बढ़ सकती है। नियरेस्ट टाउन की अगर हम बात करें तो 0.5% प्रति किलोमीटर, पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर प्राइस पे प्रभाव पड़ेगा। जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा, 0.5 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से आपकी ज़मीन की कीमत भी कम होती जाएगी। तो अभी कुछ फैक्टर्स इसके अंदर डाले गए हैं। तो बहुत शानदार चीज़ है, इसके ऊपर काम होना चाहिए, आगे इसमें और प्रोग्रेस होना चाहिए। और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि ये अच्छा सा डेवलप हो जाए और नेशनल लेवल पर ये काम करना शुरू कर दे। यहाँ से कहीं ना कहीं एजेंट्स का काम ख़त्म हो जाएगा और किसानों को अपनी ज़मीन की सही कीमत मिलेगी और ख़रीदने वालों को भी ठगी महसूस नहीं होगी। थैंक यू।